अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि हुकूमत की जानिब से एहसास राशन राहत प्रोग्राम के ज़रिए 6-6 हज़ार रुपये की इमदाद और साथ हुकूमत की जानिब से मज़दूर कार्ड के ज़रिए 15-15 हज़ार रुपये की इमदाद तकसीम करने का बड़ा अहम फ़ैसला किया गया है। अगर आप ये दोनों प्रोग्राम्स के ज़रिए इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल तरीक़ेकार शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही, आप जो वर्ड बाय वर्ड हमें समझा रहे हैं तो उस तरीके से हमें समझ नहीं आती, आप प्रैक्टिकल समझाएं, यानी कि आप हमें करके दिखाएं किस तरह के ज़रिए हम मैसेज करेंगे, किस तरह के ज़रिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एहसास राशन राहत प्रोग्राम में अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो दो तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि आप एक पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, पोर्टल का जो यूआरएल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एहसास राशन राहत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। ये सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको समझा रहा। यहाँ पर आपने जस्ट अपना जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से यहाँ पर कोई भी रैंडम से शनाख्ती कार्ड नंबर चूज़ कर लिया। करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं नीचे अपने कोई भी एक नंबर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं सार्फ रजिस्टर के ऊपर टाइप करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ पर एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि 4 डिजिट का होगा। 4 डिजिट का ओटीपी लगाना है, आपकी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और आपने क्या करना है, कुछ ही देर के बाद या घंटे या 2 घंटे या फिर 1 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग जाता है कभी-कभी तो। उसके बाद नीचे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर अपना मालूम कर लेना है कि आपको इस प्रोग्राम में अहिल किया गया, नाअहिल किया गया, आपको इमदाद मिलेगी या फिर आपको इमदाद नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखें कि मैंने वो अप्लाई किया था, मुझे यहाँ पर मैसेज आ चुका है और वो सारा इस तरीके करके रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, नीचे ऐड करने के बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लेना, आपकी इमदाद आई है या नहीं है, या फिर आपका नाम अहिल हुआ है या फिर नहीं अहिल हुआ। ठीक है, जैसे ये चेक कर लिया आपकी इमदाद आ जाएगी। इंशाल्लाह आपको साथ राशन राहत प्रोग्राम के ज़रिए 6,000 रुपये का राशन दिया जाएगा, साथ आपको 40% रियायत भी की जाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आ जाता है हुकूमत की जानिब से जो नए प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, मज़दूर का साथ या मज़दूर कार्ड प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के ज़रिए 15,000 रुपये की इमदादें तकसीम की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं अलॉट किया गया है कि आप सॉरी 8171 पर मैसेज करें, 82 पर मैसेज करें, या फिर मुख्तलिफ कोड दिए जाते हैं। इसमें आपको कोई भी कोड नहीं दिया गया है, जस्ट आपको सर्वे का एक लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं BISP NSER के रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये एक ऑफिशियली सेंटर है जिसमें आप तमाम हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम्स का जो आगाज़ किया गया है उनकी तमाम आप रजिस्ट्रेशन इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये करेंगे आप किस तरह, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने आना है। आने के बाद नीचे आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बहावलपुर है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सर्च बार को टाइप करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर सर्च को टाइप करूँगा तो मेरे सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे। आपके पास ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि मेरे जो ज़िले में है 5 इनके ऑफिशियल ऑफिसेज हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी सेंटर में जाऊँगा, वहाँ से जाकर मज़दूर कार्ड के लिए अप्लाई कर लूँगा और फ़ौरी मुझे मज़दूर कार्ड भी मिल जाएगा और मुझे उसकी इमदादें भी तकसीम मिलने होना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में।